सार्थिक दुबे जी इंदौर से। श्री हरिवंश महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, श्री जी की कृपा से मैं पूजन पाठ तो करता हूँ, परंतु क्रोध भाव में मुझसे अपशब्द निकल जाते हैं, जिससे मेरे अपनों को तकलीफ पहुंचती है। मैं अपनी वाणी पर नियंत्रण पाना चाहता हूँ महाराज जी। वाणी पर नियंत्रण तभी होगा जब नाम जप करोगे। ये शुभ क्रिया के अंतर्गत आती, आराधना नहीं बनेगी। आराधना तब बनेगी जब अंदर हृदय से प्रभु के शरणागत होकर नाम जप करो और हृदय से भगवान के आश्रित हो जाओ, तो जो अध्यात्म बल मिलता है, भागवतिक बल मिलता है, उससे हर इंद्रिय पवित्र हो जाती है। इंद्रियां अपवित्र हो गई हैं, अंतःकरण अपवित्र हो गया है। तो ये अपवित्र अंतःकरण का लक्षण है काम से प्रभावित होना, क्रोध से प्रभावित होना, लोभ से प्रभावित होना, मोह से प्रभावित होना। ये जो षट विकार हैं, ये मलिन कर दिए हमारे अंतःकरण को। नाम, एकमात्र नाम, ये इसमें कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है। हाँ, जिसके हृदय में ये बात हमारी बैठ जाए, ये संतों से बहुत अनुभव की हुई और शास्त्र सम्मत बात है। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, हरिर नामैव केवलम। भगवान श्री हरि का नाम, प्रियाजू का नाम, इनका नाम अगर रटोगे तो आपकी वाणी नहीं पवित्र हो जाएगी, रोम रोम पवित्र हो जाएगा, रोम रोम पवित्र हो जाएगा। और फिर ये सब विकार अपना प्रभाव, अपना अस्तित्व खो देते हैं। अगर नाम जप नहीं चल रहा है तो फिर छोटी मोटी शुभ क्रियाओं में इतनी सामर्थ्य नहीं कि हमारे हृदय को पवित्र कर सके। इसलिए अभी आप पर कृपा है कि आप अपनी वाणी के दोष को, अपने दोषों को पहचान रहे हैं। जो दोषों को दोष मान रहा है वो तो निश्चित निर्दोष हो जाएगा, और जो अपने दोषों को दोष ही नहीं मान रहा है फिर क्या है, फिर तो। और देखो, अभी समय है, आपका स्वास्थ्य ठीक है, आपकी बुद्धि ठीक है, बराबर एक सब दिन होता ना एक समान, एक जैसा नहीं रहेगा। कभी स्वास्थ्य धोखा दे जाएगा, कभी बुद्धि धोखा दे सकती। उसके पहले ऐसी ऊंचाई पे पहुंच चला जाए कि हमें कोई परास्त न कर पावे। हम ऐसी भक्ति की भूमिका, ज्ञान की भूमिका, प्रेम की स्थिति को प्राप्त कर लें जहां हमारे को कोई विचलित न कर सके, मृत्यु भी हमें स्पर्श न कर पाए। वो है प्रियालाल के चरणारविंद। श्यामा श्यामा का जो रूप है, लीला है, धाम है, नाम, इनमें हमारी आसक्ति हो जाए, ये हमारा जीवन बन जाए। तो ये छोटी मोटी साधनाओं से इन विकारों पर विजय है। ये भी तो भगवान के ही बल से बलवान है। अरे भगवान ही के लड़का बच्चा है। देखो, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण, तो फिर प्रद्युम्न जी कामावतार ही तो है ना, काम ही तो, मूर्तिमान काम प्रद्युम्न जी, तो लड़के बच्चा तो सब उनके हैं। उनकी शरण में उनका भजन करो तो रोक देंगे, हृदय निर्मल हो जाएगा। बहुत अच्छा है। और बुजुर्गों की सेवा करो। ये जवानी को शासन में लाने के लिए, पवित्र आचरण करने के लिए समाज सेवा, बुजुर्गों की सेवा, और जो कहीं ऐसा अवसर मिल जाए कि कोई असहाय असमर्थ है, वहां तन मन धन लगा के, इससे बहुत जल्दी भगवान की कृपा मिलती। प्रिया प्रीतम की बहुत जल्दी कृपा मिलती जब निष्काम भाव से किसी की, जब सेवा की आवश्यकता है फिर हम सेवा कर दें। कोई बीमार है, कोई देखने वाला नहीं है, तो फिर हम उसको समय दें, जरूरत है तो अर्थ भी लगा के औषधि, इससे प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। ये जीवन इसीलिए मिला है, दूसरों की सेवा के लिए और भगवत भजन करके अपना परम मंगल करने के लिए। देहाभिमान गलित हो जाए, श्यामा जी के चरणों की दास्ता मिल जाए, यही हमारे जीवन का परम लाभ होगा। ये सब सुधर जाएगा भैया, पर नाम नहीं है फिर तो हमें विश्वास नहीं, क्योंकि वाणी से ऐसा अपराध बन जाएगा, सारे सुकृत एक साथ नष्ट हो सकते हैं। आपने किसी वैष्णव की निंदा कर दी, वैष्णव निंदा आती बुरी, भूल जने भूल करे जिन कोय, कि ये सुकृत बहु जन्म के क्षण में दाय। एक क्षण में 2 मिनट वैष्णव निंदा, किसी महापुरुष की निंदा कर दी, पूरा चौपट कर दिया तुम्हारा जितना शुभ जमा था। किस काम में आया शुभ, किस काम में आया? कि ये सुकृत बहु जन्म के। अपनी जबान जब गलत है ना तो निकल ही जाता है किसी संत की निंदा, किसी अब आपको क्या पता कौन कितनी स्थिति में स्थित है। आप प्राकृतिक नेत्र वाले हैं तो बाहरी चीजें देखेंगे, अंतर में वो कहाँ विचरण कर रहे हैं। ये वृंदावन धाम है, एक से एक महापुरुष
हाँ, बाहर से कोई थोड़ी पहचान लेने वाली ये बातें, ये तो अंतर की बातें हैं। इसलिए अगर हमारी वाणी में नाम चलेगा तो फिर देखना, जहां आप निंदा करने लगोगे हृदय जलने लगेगा, ये गलत हो रहा है, मेरे से गलत हो रहा है, तुरंत नाम आपको बचाएगा। नाम जैसा कोई मित्र नहीं है। जिसकी जिह्वा पे नाम चलता है मानो पहरेदार हर समय हमारे पास। नाम पहारू दिवस निशी, रात दिन वो नाम हमारे साथ है, कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। तभी हमें काम क्रोध सताएंगे जब नाम नहीं होगा। इसीलिए हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, बहुत ज्ञानी हैं और परम भक्त हैं। का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जो तो सुमिरन भजन न होई। जहां सुमिरन भजन छूटा कि माया अपना प्रभाव डाल देगी। अगर भजन चल रहा है तो अंदर स्फुरित होगा, पर भजन उसको शांत करता रहेगा, काटता रहेगा। और इसका काम है जो विकारों का, पहले भजन बंद करवाएगा, तब अपना प्रभाव डाल सकता है। प्रभु को भूले बस विपत्ति आ गई। वो कोई न कोई ऐसी वृत्ति फंसा देगा जिसमें हम जलेंगे, जिसमें हमारी धर्म वृत्ति क्षीण हो जाए। इसलिए सावधान, हर समय नाम जपते रहो। और नाम जप वही कर सकता है हर समय जो शराब नहीं पिएगा, मांस नहीं खाएगा, पराई स्त्री से व्यभिचार नहीं करेगा, गंदी बातें, गंदा दृश्य, वही नाम जप। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भाव न कहो। पापी पुरुष बैठ के भजन कर सकेगा? अरे जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। अगर दुष्टता करोगे तो न संत के सामने जा पाओगे और न भगवान के सन्मुख हो पाओगे। गालियां तुम्हारे मुख से निकलेंगी क्योंकि तुम्हारी दुर्गति होनी है। इसलिए बहुत बढ़िया अवसर है, अभी बुद्धि काम कर रही, भगवान की शरण में होकर नाम जप करें और ये गंदे आचरण न करें। ये थोड़ी देर मनोरंजन का दिखावा केवल मन करके हमें फंसा देता, फिर फांसी ऐसी लगे तेसम दुख न। दुर्दास जी कह रहे हैं, विषय चुगा जिन चुगे मन, चुगत कछुक सुख होए, फिर फांसी ऐसी लगे तेसम दुख न कोय। पराई स्त्री माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि रख के तो फिर जो उसका परिणाम आएगा। अभी लोग कहते मनोरंजन है, क्या है? नहीं नहीं, मनोरंजन नहीं। देखोगे, आप खुद देखोगे, गाड़ी चलते चलते रोड में आग लग गई, बोले 5 लोग भूंज गए उन्हीं में। यह है तुम्हारे मनोरंजन का फल। तुम्हारी दुर्दशा तुम्हारे द्वारा ही होगी। कर्म किसी को बख्शता नहीं है, पर उसका परिणाम ऐसे नहीं मिलता कि देखो इसने उसे ऐसा कहा था तो ये परिणाम मिला। इसलिए लोगों को समझ में नहीं आता। परिणाम जब मिलता है ना तो उस समय कोई अपराध दिखाई नहीं देता। बेचारा गाड़ी में जा रहा था, ट्रक वाला आया, ऐसा कर दे, दोष कहीं और। लेकिन कर्म, वो कर्म है। ऐसे हमको आपना आवे ताहि पे ताहि, डरो कोई ऐसा कर्म न बन जाए जिससे हमारी ये योनि जो मनुष्य जन्म मिला है ये व्यर्थ चला जाए। ऐसा नाम जप करो, अच्छा आहार करो, अच्छे भाव रखो, दूसरों को सुख पहुंचे तो तुम्हें कभी दुख पहुंचेगा ही नहीं।